हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। कल के हमारे लेक्चर में लास्ट वाला जो पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन के वक्त हमारा जो स्क्रीन है वो अटक गया था और सिर्फ आवाज आ रही थी। तो मैं पहले वाला पार्ट पूरा प्ले कर देता हूँ ताकि आपका वाला जो आपका क्वेश्चन था वो भी कवर हो जाए और फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे हमारा आज का लेक्चर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ये कैसे इक्वल हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ G3 से। क्यों? आप लाइन ड्रॉ पैरेलल कर रहे हो जेड एक्सिस को। जब भी आप किसी एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं क्या? नहीं। जिस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे 2D में भी समझना चाहो तो ये अगर एक लाइन है, सपोज कि कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वाली लाइन, तो ये है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट देखूं तो इस पॉइंट में दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है उनका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आप कभी भी जब भी कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना, तो जिसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लाइन पैरेलल है z एक्सिस को तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x और y कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू ये कैसे आएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ G3 से, बट z कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ये चेंज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? y z कोऑर्डिनेट इसका क्या था? 0 था, बट आपको बोल रहा है यहाँ पे आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल कर रहे हो z एक्सिस से, किस तरीके से कि G3 से लेके Q तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा G3 से लेके P तक के डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो z कोऑर्डिनेट रहेगा वो कैसे इक्वल रहेगा? G3 से लेके P तक जितना डिस्टेंस आप मेजर करोगे रहेगा। समझा ना? यहां तक ये z कोऑर्डिनेट है 0, यहां पे आपकी वैल्यू है 0। अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे गए तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2 सेंटीमीटर आगे गए तो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। मैं यहां से G3 से लेके Q तक गया तो यहां से यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? G3 से लेके Q। तो G3 से लेके Q तक जितना भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा। और G3 से लेके Q इक्वल है G3 से लेके P तक, तो ये इक्वल आ जाएगा G3 से लेके P तक। अगर ये डायरेक्ट G3 से P लिखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप ये मेंशन कर लो कि आप ये डिस्टेंस आएगा G3 से लेके Q तक का, और G3 से लेके Q तक इक्वल दिया हुआ है G3 से लेके P तक दिया हुआ है। तो बताइए x कोऑर्डिनेट ऑफ G3 क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा G3 से लेके P तक के डिस्टेंस को, और G3 से लेके P तक डिस्टेंस ये इक्वल था r से, जिसकी वैल्यू आई माइनस सी स्क्वायर बाय पी, से इक्वल आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाय पी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? आप हैंस। तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ले लेता हूं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हो जाए x1 y1 z1। तो यहां से मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? x1 इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे भी अल्फा यहाँ पे भी अल्फा है, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर होगा क्रॉस, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेम चीज y1, y कोऑर्डिनेट क्या है? बीटा कॉमन निकाल लो तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और z कोऑर्डिनेट जिसको मैंने डिनोट किया z1 से, इसकी वैल्यू क्या आएंगी? माइनस सी स्क्वायर बाय। तो अब मेरा x1 y1 z1 ना ही लाइन के ऊपर है ना ही एलिप्सॉइड के ऊपर है, तो मैं इससे कोई भी इक्वेशन बना सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन मेरा अल्फा बीटा गैमा ये है मेरा एलिप्सॉइड के ऊपर,
तो अगर मैं कैसा भी जुगाड़ लगा के अल्फा अपॉन ए, बीटा अपॉन बी, गैमा अपॉन सी निकाल सकूं तो मेरा काम जम जाएगा। तो मैं यहां से अल्फा अपॉन ए निकाल सकता क्या? निकाल सकता। बीटा अपॉन बी निकाल सकता क्या? निकाल सकता। लेकिन गैमा अपॉन सी निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पी है। तो जब तक यहाँ पे पी है मैं इसका आंसर निकाल सकता क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं पी को हटा दूं वहां से, पी को मैं किसको यूज करके हटा सकता हूं? मेरी इक्वेशन को यूज करके। तो कुछ काम जम सकता है। जम सकता है। तो चलिए अब हम पी को हटाने की वहां से कोशिश करेंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में और फिर सब्स्टिट्यूट कर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता है कि x1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन में ए स्क्वायर है तो इसको a इंटू ए कर देता हूं। कर सकते हैं। सेम चीज y1 की वैल्यू बीटा अपॉन बी कर देता हूं और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी कर देता हूं। यहाँ पे z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस सी बाय पी कर देता हूं। यहाँ पे सी स्क्वायर था, मैंने इसको लिख दिया सी इंटू सी। अब हम लोग जनरली पी को कैसे हटाते हैं? पी की वैल्यू अगर स्क्वायर में रहते तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, तो लास्ट वाले को कर देंगे स्क्वायर। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा? अल्फा अपॉन ए की वैल्यू क्या मिलेगा? x1 जैसा था वैसा ए, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम चीज बीटा अपॉन बी क्या मिलेगा? y1 जैसा था वैसा बी, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ जाएगा z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन्हें देता हूं एक इक्वेशन, मुझे इक्वेशन कितनी दे चुका हूं तो याद नहीं, तो मैं इसे देता हूं ए और इसको कर लेता हूं कंसीडर। तो कंसीडर z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वन अपॉन पी का स्क्वायर। वन अपॉन पी के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएंगे? z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू पी की वैल्यू क्या है? वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा इनका भी हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो वन अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे? अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए का पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी का पावर 4 प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर यानी सी का पावर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? कोई डाउट नहीं? समझा सबको? सच में समझ रहा है? चलिए तो यहां तक तो हमारा काम जम गया है। अब हमें कैसे तो भी वाली वैल्यू को काटने की कोशिश करना है। ये कैसे सब्स्टिट्यूट किए सबको समझा ना? हमें चाहिए वैल्यू गैमा अपॉन सी की, यानी हमें इसे खाली करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। सी स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं तो क्या आएगा? z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकता मैं, ए के पावर 4 को मैंने लिखा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के नीचे एक सी स्क्वायर के नीचे प्लस सेम चीज यहाँ पे सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी का पावर स्क्वायर अंदर जाएगा, सी के पावर 4 में का 2 कैंसिल जाएगा, गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मिलेगी ऐसी वैल्यू? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऐसे फॉर्म में क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मुझे अल्फा अपॉन ए और बीटा अपॉन बी की वैल्यू पता है, तो मैं उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? मुझे मिलेगा z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ax1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा by1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ से गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता है क्या? आराम से निकाल सकता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल Z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जैसा था वैसे वाली वैल्यू प्लस में, इधर आएंगी तो माइनस में, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा? माइनस सी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में पाएंगे। माइनस सी स्क्वायर बाय वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई गैमा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। इसे देता हूं इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू ए एंड क्या आएगा? अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर। ये अल्फा अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगा अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर। यह है बीटा अपॉन बी की वैल्यू। प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर। तो हमें तो गैमा अपॉन सी का स्क्वायर डायरेक्टली पता है, यहां से क्या है? प्लस Z1 स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी टू का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा ऐसा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये इसका स्क्वायर लूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर x1 का स्क्वायर दिख रहा है। मैं यहाँ पे से अगर कॉमन ले लू, यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x1 का स्क्वायर निकाल लिया कॉमन। इसके भी डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर है, इसके भी डिवीजन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का निकाल लिया कॉमन। तो पहले वाले में क्या बचा? ए का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले में क्या बचा? सी का स्क्वायर बचा प्लस सेम चीज यहाँ पे भी है y1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी है y1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। इसके भी डिवीजन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, इसके भी डिवीजन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। तो पहले वाले से क्या बचा? बी का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले से क्या बचा? सी का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ कट रहा है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा? x1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं लोकस ऑफ पॉइंट निकालना चाहूं तो आप देंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ पॉइंट क्यू जो है x1 y1 z1 इस क्या आ जाएगा? x1 को रिप्लेस कर दो x से तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस y1 को रिप्लेस कर दो y से तो आएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस z1 को रिप्लेस कर दो z से तो आएगा z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपके लिए आपका लोकस आ गया, और ये प्रूव करना था आपको। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द नॉर्मल्स एट P and P dash points of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 meet the plane z equals to 0 in G3 and
G3 dash and makes angles theta and theta dash with PP dash. Show that PG3 cos theta plus P dash G dash 3 cos थीटा डैश इक्वल्स टू 0। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको कह रहा है अब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है दो पॉइंट में, एक हो गया P, एक हो गया P डैश, इसी एलिप्सॉइड पे, और कह रहा है यहां से जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो मीट करेगा प्लेन z इक्वल्स टू 0 पे। पहला जो नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करेगा G3 पे, दूसरा जो नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करेगा G3 डैश पे, एंड मेक्स एंगल थीटा एंड थीटा डैश विथ P एंड P डैश। तो जैसे पॉइंट P से ये पहला नॉर्मल आ रहा है, पॉइंट P डैश से पकड़ लीजिए ये दूसरा नॉर्मल आ रहा है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे ये P और P डैश के साथ पहला नॉर्मल एंगल बना रहा है थीटा, दूसरा एंगल बना रहा है थीटा डैश। तो आपको प्रूव करना है कि PG3 cos थीटा P डैश G डैश 3 cos थीटा डैश, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करेंगे आप। सबसे पहला तो प्रोसीजर चेंज होगा क्या, नहीं, जो चीज हम एक नॉर्मल के लिए लिखते थे अब दो नॉर्मल के लिए लिखेंगे। तो सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P और एक P डैश, तो आप लिखेंगे लेट P, इसके कोऑर्डिनेट में लेता हूं अल्फा बीटा गैमा, एंड P डैश जिसके मैं कोऑर्डिनेट लेता हूं अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश बी एनी टू पॉइंट्स ऑन एलिप्सॉइड 1। अब अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर, तो इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी मैं x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गैमा रख सकता हूं, या x के जगह अल्फा डैश, y के जगह बीटा डैश, z के जगह गैमा डैश रख सकता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2, एंड सेम चीज अल्फा डैश के लिए, अल्फा डैश स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बीटा डैश स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस गैमा डैश स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आ गया। अब मुझे लिखना है नॉर्मल की इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P अल्फा बीटा गैमा तो एलिप्सॉइड 1 इज क्या आएगा, x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा P बाय स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन बीटा P बाय B स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस गैमा अपॉन गैमा P बाय C स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, वेयर P की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर। और सेम चीज इक्वेशन P डैश के लिए भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P डैश जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश टू एलिप्सॉइड 1 इज क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा डैश अपॉन अल्फा डैश P डैश बाय स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस बीटा डैश अपॉन बीटा डैश P डैश बाय B स्क्वायर इज इक्वल्स टू z माइनस गैमा डैश अपॉन गैमा डैश P डैश बाय C स्क्वायर आएगा। इक्वेशन नंबर 5, वेयर P डैश की वैल्यू क्या आएंगी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा की जगह अल्फा डैश बाय स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
बीटा डैश बाय बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गैमा डैश बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर। आ गया। तब आप एक चीज देखिए, आपके पास दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है क्या आपके पास? तो आप लिख सकते हैं therefore the direction cosines of normal at p अल्फा बीटा गैमा आर क्या रहेगा? डायरेक्शन कोसाइन पहले वाले का अल्फा पी बाय ए स्क्वायर बीटा पी बाय बी स्क्वायर गैमा पी बाय सी स्क्वायर। इसी तरीके से आप नॉर्मल एट पी डैश के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आएगा द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एट पी डैश जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश आर। क्या आएगा? अल्फा डैश पी डैश बाय स्क्वायर बीटा डैश पी डैश बाय बी स्क्वायर गैमा डैश पी डैश बाय सी स्क्वायर। आगे अब आप डायरेक्शन कोसाइंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आप देखिए आपको यहाँ पे एंगल निकालना है और आपको एक चीज पता है कि एंगल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। कॉस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहां पे एलिमेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। या तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कब होता है? जब एबीसी क्या हो? डायरेक्शन रेशियोज हो। तो मुझे यहां से डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में जब नॉर्मल की इक्वेशन पता है तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? उसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखूंगा। समझा यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यहां तक सबको समझ गया है? अब आप देखिए, मुझे यहाँ पे थीटा एंगल किस किस के बीच में दिया हुआ है? थीटा एंगल दिया हुआ है मुझे पहला तो पी पी डैश और पहली नॉर्मल, और थीटा डैश दिया हुआ है पी पी डैश और नॉर्मल एट पी डैश के बीच का दिया हुआ है। तो मुझे पी पी डैश का भी क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले मैं लिखूंगा द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी पी डैश आर। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा गैमा है। पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश। और आपको पता है आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल आएगा अल्फा डैश माइनस अल्फा, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा बीटा डैश माइनस बीटा, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा गैमा डैश माइनस गैमा। अब क्या चाहिए इनके? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी पी डैश आर। कैसे निकालते? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो क्या था? ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। बी अपॉन बी डैश माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर मतलब अल्फा डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा डैश माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आ जाएगा गैमा डैश माइनस गैमा का होल स्क्वायर और लास्ट सी अपॉन यानी गैमा डैश माइनस गैमा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। आएगा अल्फा डैश माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा डैश माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी गैमा डैश माइनस गैमा का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डैश माइनस अल्फा का स्क्वायर बीटा डैश माइनस बीटा का स्क्वायर गैमा डैश माइनस गैमा का स्क्वायर, ये क्या है? ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस हो गया p से लेके p डैश का। तो आंसर आएगा दैट इज अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन पी पी डैश बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन पी पी डैश gamma dash minus gamma upon pp dash. Since by distance formula
पी से लेके पी डैश तक का डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा डैश माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस गैमा डैश माइनस गैमा का होल स्क्वायर होता है। अब आपको सब लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और सर सबके डायरेक्शन कोसाइन पता है, नॉर्मल एट पी के भी, नॉर्मल एट पी डैश के भी और पी पी डैश के भी, तब आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। as theta is angle between normal at P and PP dash, therefore cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहां पे दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, मैं फॉर्मूला लिख दूं पहले। we know that the angle theta between lines having direction ratios L1 M1 N1 and L2 M2 N2 is given by क्या रहता है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल लिखता तो यहाँ पे क्या आता मॉड, मैंने एक्यूट लिखा हूं क्या, नहीं। अब कौन सी दो लाइन लिया हूं मैंने, नॉर्मल एट पी एंड पी पी डैट, तो हो गया नॉर्मल एट पी, तो हो गया L1 M1 N1, ये हो गया पी पी डैश, तो हो गया L2 M2 N2। तो क्या है फॉर्मूला, L1 इंटू L2, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो L1 अल्फा पी बाय ए स्क्वायर इंटू L2 अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन पी पी डैश। ये हो गया L1 इंटू L2, फिर आएगा M1 इंटू M2 जो है बीटा पी बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन पी पी डैश, और लास्ट प्लस गैमा पी बाय सी स्क्वायर इंटू गैमा डैश माइनस गैमा अपॉन पी पी डैश। आगे वैल्यू यहां तक निकाल लिया यहां तक वैल्यू आपने, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया है। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे, सब में पी दिख रहा है यहाँ पे ना, और डिवीजन में पी पी डैश दिख रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगा, ऊपर से कॉमन निकल गया पी, नीचे से कॉमन निकल गया पी पी डैश, तो अंदर क्या बचा अल्फा बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा डैश माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा डैश माइनस बीटा प्लस गैमा बाय सी स्क्वायर इंटू गैमा डैश माइनस गैमा अपॉन, नहीं पी पी डैश तो बाहर निकाल लिए तो बस इतना बचेगा आएगा। ये हो गया आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए यहां तक। तो हमने इक्वेशन कितनी दे चुके हैं, पाई तक दे चुके हैं, ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 6 आ गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एस थीटा डैश इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एट पी डैश एंड पी पी डैश, देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, बस जहां पे ये अल्फा है वहां पे डैश डाल देता है, अल्फा डैश पी डैश बाय स्क्वायर इंटू अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन पी पी डैश प्लस बीटा डैश पी डैश बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा डैश माइनस बीटा पी पी डैश प्लस गैमा डैश पी बाय सी स्क्वायर गैमा डैश माइनस गैमा पी पी डैश। फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो कॉस ऑफ थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर से पी डैश नीचे से पी पी डैश को निकाल लो कॉमन, आ गया। तो अंदर क्या बचा
अल्फा डैश बाय ए स्क्वायर इंटू अल्फा डैश माइनस अल्फा प्लस बीटा डैश बाय बी स्क्वायर इंटू बीटा डैश माइनस बीटा प्लस गैमा डैश बाय सी स्क्वायर इंटू गैमा डैश माइनस गैमा। ये आ गया आपके पास वैल्यू इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा डैश के साथ क्या वैल्यू दिख रही है, Pg3 और P डैश G3 डैश। ये कब मिला, जब आपकी ये नॉर्मल आके इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन z इक्वल्स टू 0 को, तो आप लिखेंगे एज नॉर्मल एट P अल्फा बीटा गैमा इंटरसेक्ट्स प्लेन z इक्वल्स टू 0 एट G3। देयरफॉर P से लेके G3 तक का डिस्टेंस आ जाएगा R आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे R नहीं लिखा था क्योंकि हमें लगा था डिस्टेंस यूज नहीं होगा, पर हो रहा है तो इसको लिख देता हूं R, इधर लिख देता हूं 1, इधर लिख देता हूं R, फिर मैं इसे ले लूंगा इक्वल्स टू R1। ले लिया यहां तक, तो P से लेके G3 तक का डिस्टेंस हो जाएगा R1 से। तो क्या रहती इक्वेशन, Z माइनस गैमा अपॉन गैमा P बाय सी स्क्वायर इक्वल टू R1। Z की जगह क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 0 माइनस गैमा अपॉन गैमा P बाय सी स्क्वायर इक्वल टू R1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएंगी, गैमा गैमा कैंसल, तो आएगा माइनस सी स्क्वायर बाय P। आ गई, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 8। सिमिलरली उसे भी सॉल्व कर लेंगे एज नॉर्मल एट P डैश जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा डैश बीटा डैश गैमा डैश इंटरसेक्ट्स प्लेन z इक्वल्स टू 0 एट G3 डैश। देयरफॉर P से लेके G3 डैश तक का डिस्टेंस आ जाएगा R2। तो क्या मिलेगा आपको, वो इक्वेशन क्या थी, Z माइनस गैमा डैश अपॉन गैमा डैश P डैश बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू R2। Z के जगह 0 डाल दो तो आ जाएगा 0 माइनस गैमा डैश अपॉन गैमा डैश P डैश बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू R2। तो बताइए यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, R2 का मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, यहाँ पे P से लेके G3 तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू लिखो, चाहे ऐसा लिख दो PG3, सेम चीज यहाँ पे भी, तो आपको मिल जाएगा R2 जो इक्वल है PG3 से, गैमा गैमा कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर बाय P डैश। आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। बस अब क्या करना है, इक्वेशन पे सब वैल्यूज को कर देना है सब्स्टिट्यूट। तो देयरफॉर काय की वैल्यू चाहिए थी मुझे, Pg3 cos थीटा प्लस Pg3 डैश cos थीटा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा, Pg3 माइनस सी स्क्वायर बाय P इंटू cos थीटा, ये हो गया मेरा cos थीटा, प्लस उसके बाद आएगा Pg3 डैश, क्या है वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बाय P डैश इंटू cos थीटा डैश, ये हमारा cos थीटा डैश। आया, कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने, 6, 7, 8, 9, फ्रॉम 6, 7, 8 एंड 9। तो बताइए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का P कैंसल, P डैश C डैश कैंसल, सब में क्या कॉमन है माइनस सी स्क्वायर ऊपर और PP डैश नीचे, तो यहाँ से माइनस सी स्क्वायर डिवीजन में PP डैश को मैं निकाल लूंगा कॉमन। अंदर क्या बचा, अल्फा इंटू
अल्फा डैश बाय ए स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा डैश बाय बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा इंटू गैमा डैश बाय सी स्क्वायर माइनस गैमा इंटू गैमा गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आएगा। अब यहां से सेम चीज क्या बचेगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस सी स्क्वायर पीपी डैश सब कॉमन निकाल लिया तो और कुछ बचेगा क्या, नहीं। फिर गैमा डैश जाएगा अंदर तक, गैमा डैश इंटू गैमा डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस गैमा इंटू गैमा डैश बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा डैश हो जाएगा बीटा डैश का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस बीटा डैश इंटू बी स्क्वायर प्लस गैमा डैश इंटू गैमा डैश हो जाएगा गैमा डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस गैमा इंटू गैमा डैश बाय सी स्क्वायर आएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ कट रहा है क्या, प्लस अल्फा अल्फा वन ए डैश कैंसल, बीटा बीटा वन बी स्क्वायर कैंसल, गैमा गैमा डैश सी स्क्वायर कैंसिल आ गया। तो क्या बचा यहाँ से आपके पास वैल्यू माइनस सी स्क्वायर बाय पी पी डैश। तो पहले प्लस में जो है उनको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा अल्फा डैश का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा डैश का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल लो तो बचेगा अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बचा। और आपको ये दिख रहा है इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि वाला पॉइंट किसके ऊपर आता है, ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर आ रहे हैं, तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 आता है, अल्फा डैश स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बीटा डैश स्क्वायर बाय बी स्क्वायर गैमा डैश स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये भी 1 आता है। तो दोनों की जगह आंसर आ जाएगा 1, आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन पी पी डैश इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू होगी 1, कौन सा साइन है माइनस, ये पूरी वैल्यू हो गई 1। कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 1 माइनस 1 0। और यही प्रूव करना था आपको कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। तो हैंस क्या मिला आपको, pg3 cos थीटा प्लस pg3 डैश cos थीटा डैश, इसकी वैल्यू आ गई 0। ये रहेगा आपके आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझा होगा आप लोगों को, इजी था क्वेश्चन, बस सॉल्व करने में थोड़ा सा बड़ा था। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नंबर ऑफ नॉर्मल्स। नंबर ऑफ नॉर्मल्स, तो लिखिए प्रूव दैट 6 normals can be drawn to an ellipsoid from a given point x1 y1 z। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉर्मल्स में आपको याद रखना है कि एलिप्सॉइड को आप कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट के ऊपर से। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपको प्रूव करना है कि आप 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एलिप्सॉइड को। अगर आप ये एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जहां से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये वाला पॉइंट लेकिन एलिप्सॉइड के ऊपर नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं आपके एलिप्सॉइड के ऊपर, तो आपको बताना है कि ऐसी 6 नॉर्मल पास होती है इस पॉइंट से, होती है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड बी, क्या रहती इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ऐसा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये गिवन पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे
let the normal be drawn टू एलिप्सॉइड। या तो इसको और हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम अभी तक लिखते आ रहे थे ना, अगर मैं सेम लैंग्वेज रखने की कोशिश करूं तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट पी अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्सॉइड। अगर ये पॉइंट एलिप्सॉइड पे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर देंगे, एक नॉर्मल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू ellipsoid 1 at point P अल्फा बीटा गैमा इज। बताइए क्या रहती इक्वेशन, आप लोगों को याद है क्या लिखते थे, x माइनस अल्फा अपॉन। बस अब इतना याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ नॉर्मल्स के ऊपर के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। याद रखिएगा ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं ना, इस पे हमेशा आप डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कहीं पे मेंशन करना रहा तो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में लिखते हैं क्या नहीं। ये एक पॉइंट याद रखना है। आएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन क्या था, अल्फा पी बाय ए स्क्वायर। कब, जब आप इसको लिखते थे डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में। अभी मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। आएगा अल्फा अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस गैमा अपॉन गैमा बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। अब यहाँ पे लैम्बडा एग्जैक्ट डिस्टेंस हो सकता है क्या, नहीं। अगर नीचे डायरेक्शन कोसाइंस है तो लैम्बडा एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आ गया तो लैम्बडा को क्या लिखूंगा, एज अ स्केलर। लिख दिया यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोल रहे हैं आप जितनी भी नॉर्मल है इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। यानी अगर ये मेरा एलिप्सॉइड है, यहां पे कहीं पे आपका पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा, तो पकड़ लीजिए यहां पे कहीं पे होगा मेरा पॉइंट x1 y1 z1। तो ये आप कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करो, उसको पक्के में कौन से पॉइंट से जाना पड़ेगा, x1 y1 z1 से जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे एज दिस नॉर्मल passes थ्रू पॉइंट कौन सा, x1 y1 z1। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो उसने इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जहां जहां पे x है उसके जगह आ जाएगा x1, जहां जहां पे y है उसके जगह आ जाएगा y1, और जहां जहां पे z है उसके जगह आ जाएगा z1 मिलेगा। तो x के जगह आ जाएगा x1, y के जगह y1, z के जगह z1। तो बताओ यहाँ से x1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा लैम्बडा अल्फा बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फा, इधर आया तो प्लस अल्फा। y1 की वैल्यू लैम्बडा बीटा बाय बी स्क्वायर प्लस बीटा। उसी तरीके से z1 की वैल्यू लैम्बडा गैमा बाय सी स्क्वायर प्लस गैमा। फिर से मेरे को x1 y1 z1 को लेके कुछ भी पता है क्या, नहीं। लेकिन मुझे पता है कि अल्फा बीटा गैमा तो पक्के में एलिप्सॉइड के ऊपर है, तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं काय की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बी गैमा अपॉन सी की। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, x1 इज इक्वल, यहां से अल्फा को कॉमन निकाल लो तो आएगा लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। y1 की वैल्यू आ जाएगा बीटा इंटू लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर 1, तो आएगा लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और z1 की वैल्यू गैमा इंटू लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा अपॉन ए बीटा अपॉन बी गैमा अपॉन सी की। तो बताइए क्या मिलेंगी मुझे यहाँ से वैल्यू, अल्फा अपॉन ए मिल जाएगा ए x1 अपॉन लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर, बीटा अपॉन बी मिल जाएगा बी y1 अपॉन लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, और गैमा अपॉन सी मिल जाएगा सी z1 अपॉन लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर। समझा ना मैंने यहाँ पे,
ये जैसा था x1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू लैम्डा प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे a इंटू ए लिख दिया इसको, फिर ये वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन आ गया। तो यहाँ पे आपको अल्फा अपॉन ए, बीटा अपॉन बी, गैमा अपॉन सी तीनों की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन 3 तक यूज कर चुके थे, हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा आपको। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हमें मिलेगा यहाँ से, क्या थी इक्वेशन, अल्फा अपॉन ए का स्क्वायर, तो आ जाएगा ax1 अपॉन लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बीटा अपॉन बी का स्क्वायर, तो आ जाएगा b/1 अपॉन लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस गैमा अपॉन सी का स्क्वायर, तो आ जाएगा cz1 अपॉन लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बताइए क्या मिला ऐसे, ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर y1 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर z1 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री कितने की दिख रही है आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 6 की दिख रही है पक्के में, क्योंकि देखिए यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू डिवीजन में, तो अगर मुझे डिवीजन से वैल्यू हटाना है तो मुझे हर एक वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा प्लस ए के स्क्वायर, लैम्डा प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, लैम्डा प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो हर एक टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहले टर्म के लिए लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। सेकेंड वाली टर्म बी स्क्वायर y1 के स्क्वायर के लिए लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, और लास्ट टर्म सी स्क्वायर z1 स्क्वायर के लिए लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में 1 से ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आएगा लैम्डा प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे लैम्डा का एक टर्म का पावर है स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर तीनों मल्टीप्लीकेशन में, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का सबसे बड़ा पावर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप लिखेंगे हियर द डिग्री ऑफ लैम्डा इज 6 है। आपको इतना पता है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर के टर्म में तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलती, 2, एक्स क्यूब के टर्म में तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलती, 3, तो अगर एक्स का पावर 6 रहता तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलती, 6, तो लैम्डा ने कोई पाप किया क्या, नहीं। अगर लैम्डा का पावर 6 है तो हम लैम्डा की कितनी डिफरेंट वैल्यू ला सकते हैं, 6। आप लेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड 6 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अगर आप यहां से 6 वैल्यू लैम्डा की निकालोगे और यहाँ पे 6 अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा रखोगे तो आपको अल्फा बीटा गैमा की भी कितनी वैल्यू मिलेंगी, 6। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation 4 we can get 6 values of अल्फा बीटा एंड गैमा आएगा। यानी आपके पास अल्फा बीटा गैमा ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, 6 पॉइंट। और ये पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पे आपकी नॉर्मल मीट करती है एलिप्सॉइड को, यानी x1 y1 z1 की एक वैल्यू के लिए, है ना। x1 y1 z1 की वैल्यू चेंज किए क्या आपने, नहीं। मैं यहाँ पे चाहते भी लिख दू फॉर 1 या तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ, और सेम वैल्यू ऑफ x1 y1 z1, यानी एक x1 y1 z1 के लिए आप टोटल कितनी वैल्यू अल्फा बीटा गैमा की निकाल सकते हैं, 6। यानी ऐसे एक पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। आप लिखेंगे हैंस 6 normals can be drawn to an ellipsoid from a given point x1 y1 z1, क्योंकि अल्फा बीटा गैमा वो पॉइंट है जहां पे नॉर्मल जाके इंटरसेक्ट होता है आपके एलिप्सॉइड को।
और आप ऐसे x1 y1 z1 की एक वैल्यू के लिए अल्फा बीटा गैमा की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा की 6 वैल्यू मिलेंगी आपको। तो हैंस आप पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, प्लीज इसको लाइटली लीजिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन थ्रू find the equation of cone through 6 concurrent normal. Find equation of cone through 6 concurrent normals. The 6 normals, the 6 normals drawn, the 6 normals drawn from a point to an ellipsoid, from a point to an ellipsoid. चलिए फिर से आपको क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे 6 की 6 इक्वेशन का एक तरीके से लोकस निकालना है, और वो लोकस क्या बनाएगा? आपका कोन बनाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है जो ये 6 की 6 कॉन्करेंट नॉर्मल से पास हो रहा है। कॉन्करेंट नॉर्मल मतलब ये एक पॉइंट है x1 y1 z1, इसी के ऊपर से 6 की 6 नॉर्मल पास हो रही है। दे रहा है ऐसा? तो चलिए बताइए, आप सबसे पहले इक्वेशन अज्यूम करते हैं, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड बी, क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक पॉइंट लेना है x1 y1 z1 और उससे ड्रॉ करना है इसके ऊपर नॉर्मल। तो आप देखेंगे लेट x1 y1 z1 बी अ पॉइंट नॉट ऑन एलिप्सॉइड। मैंने पहले बताया था वाला पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर नहीं होता है। एलिप्सॉइड के ऊपर कौन सा पॉइंट आता है? पी, अल्फा बीटा गैमा, जहां पे नॉर्मल जाके इंटरसेक्ट करता है एलिप्सॉइड को। याद रखेंगे। तो आप लिखेंगे लेट x1 y1 z1 बी अ पॉइंट नॉट ऑन एलिप्सॉइड फ्रॉम विच नॉर्मल टू एलिप्सॉइड 1 आर ड्रॉन। अब आप एक चीज बताइए, आपको बोल रहा है कि यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू x1 y1 z1 थ्रू x1 y1 z1 इस, बताइए क्या रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन? याद है आप लोगों को? क्या लिखते थे सबसे पहले? आप लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन, पहले वाले क्या है तो डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। आ गया? पक्के में समझा? क्या लिखा आपने? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू x1 y1 z1 इज, क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। जहां पे आप l m n को क्या ले सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे इफ दिस लाइन इज नॉर्मल टू ellipsoid
1, देन एल की वैल्यू क्या आ जाती है, याद है आप लोगों को, अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद किए होंगे तो रहता है एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएंगी अल्फा पी बाय ए स्क्वायर, एम की वैल्यू आ जाएंगी बीटा पी बाय बी स्क्वायर, एन की वैल्यू आ जाएंगी गैमा पी बाय सी स्क्वायर आ जाएंगी। ये कब, जब आपकी ये जो लाइन इस लाइन के थ्रू पास हो रही है, कोई भी लाइन अगर इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर ये वाली लाइन नॉर्मल हो जाए तो मुझे पता है यहाँ पे एल एम एन के जगह क्या आएगा, अल्फा पी बाय ए स्क्वायर, बीटा पी बाय बी स्क्वायर, गैमा पी बाय सी स्क्वायर आ गया। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सादा है। अब आप बताओ, आपकी अगर ये नॉर्मल है तो कोई ना कोई पॉइंट पे जाके क्या करना चाहिए, एलिप्सॉइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी द पॉइंट ऑन एलिप्सॉइड वेयर नॉर्मल इज ड्रॉन। तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा फिर यहां से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी इस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन, मैंने आपको पहले ही बताया था यहां पे जितने बार आप नॉर्मल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, अल्फा पी बाय ए स्क्वायर लिखना है क्या, नहीं, आपको लिखना है अल्फा बाय ए स्क्वायर। ये चीज याद रखो, इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है करके हम इसको नॉर्मल फॉर्म में नीचे डायरेक्शन रेशियोज लिखते हुए लिख रहे हैं। याद रखेंगे पक्के में, तो आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा बाय बी स्क्वायर, और जेड माइनस गैमा अपॉन गैमा बाय सी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है। अब बताइए, ये जो नॉर्मल है ये पक्के में कौन से पॉइंट से पास होने वाली है, ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास होने वाली, तो उसने इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे एज दिस लाइन 4 passes through point x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आएगा x1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय ए स्क्वायर इक्वल आएगा y1 माइनस बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस गैमा अपॉन गैमा बाय सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा। तो बताओ यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x1 आ जाएगा यहाँ पे अल्फा बाय स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन जाएगा, लैम्बडा अल्फा बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा। सिमिलरली y1 की वैल्यू ये बीटा बाय बी स्क्वायर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे माइनस बीटा उधर गया तो प्लस बीटा, और z1 की वैल्यू लैम्बडा गैमा बाय सी स्क्वायर प्लस गैमा। आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू निकाल सकता, क्या आराम से निकाल सकता। तो क्या मिलेगा मुझे, x1 इक्वल टू अल्फा को कॉमन निकाल लो तो आएगा लैम्बडा बाय ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर होगा क्रॉस तो आ जाएगा लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली y1 की वैल्यू आ जाएंगी बीटा इंटू लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और z1 की वैल्यू आ जाएंगी गैमा इंटू लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मतलब यहां से अल्फा मुझे मिल गया ए स्क्वायर x1 अपॉन लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर, बीटा मुझे मिल गया बी स्क्वायर y1 अपॉन लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, और गैमा में मिल गया सी स्क्वायर z1 अपॉन लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर। आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गैमा मिल गया। आप इसे इक्वेशन 3 में लिख सकते क्या, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5।
तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 बताइए क्या मिलेगा। ये थी आपके पास इक्वेशन 3। बताइए क्या मिलेगा आपको। एल की वैल्यू आ जाएगा अल्फा। अल्फा क्या है, ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाय ए स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा। बीटा है बी स्क्वायर वाई वन अपॉन लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर इंटू पी बाय बी स्क्वायर। और एन की वैल्यू क्या आ जाएगा, गैमा। गैमा है सी स्क्वायर जेड वन अपॉन लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर इंटू पी बाय सी स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का ए स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का बी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सी स्क्वायर कैंसिल। तो बताइए क्या मिलेगा आपको। आपको यहां से मिल गया एल, यहाँ पे पी और एक्स वन, इसको एक साइड करते हैं, लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे एक्स वन पी जैसा था वैसा, एल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में। सेम चीज फिर से करिए, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। वाई वन पी एम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जेड वन पी बाय एन। आ गया। अब आपको क्या करना है, एक चीज याद रखिएगा। एक बार आपको ऐसा सिमेट्रिक फॉर्म मिल जाए, जैसे देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर है, फिर लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, फिर लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एक सिमेट्री दिख रही है, लैम्बडा के पास ए स्क्वायर है तो दूसरे में लैम्बडा के पास बी स्क्वायर है, तीसरे में लैम्बडा के पास सी स्क्वायर है। जब भी ये फॉर्मेट मिल जाए, जहां पे भी ये फॉर्मेट मिल जाए, तो उसके बाद आपको याद रखना है, आप एक ही चीज याद रखना है कि क्या करेंगे, इसे दे दो इक्वेशन, आपने 5 तक दिया है, 6 7 8, पहली वैल्यू का आप फिर से एक सिमेट्री से यूज करेंगे। देखो जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का साइकिल रहता है, ये स्क्वायर एक्स के साथ आता है, वाई के साथ, ये जेड के साथ। तो जो टर्म में एक्स है, एक्स को मत देखो, क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये तरीका याद रखने का। जिस इसमें वाई है तो हम वाई को नहीं देखेंगे, तो किसे देखेंगे, जेड को, फिर ए को, तो आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर किसे देखना है हमें, आखिरी टर्म जेड, जेड के साथ कौन आता है, सी, तो हम सी को नहीं देखेंगे, तो फिर किसे देखना पड़ेगा, ए को और बी को, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपको सिमेट्री वाला फॉर्म मिल जाए तो आप पहली सिमेट्री की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, दूसरे को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तीसरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और तीनों को कर देंगे ऐड। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 7 बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड 8 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ऐड। तो जैसे इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहली इक्वेशन में लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर में जाके मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस दूसरी इक्वेशन लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर में जाके मल्टीप्लाई हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर में जाके मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वन पी बाय एल, इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस वाई वन पी बाय एम, इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस जेड वन पी बाय एन, इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ ऐसा। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, पहले लैम्बडा जाके मल्टीप्लाई होता आएगा लैम्बडा बी स्क्वायर माइनस लैम्बडा सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होता आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर लैम्बडा जाके मल्टीप्लाई होता आएगा प्लस लैम्बडा सी स्क्वायर माइनस लैम्बडा ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होता आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर लैम्बडा जाके मल्टीप्लाई होता आएगा लैम्बडा ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होता आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। और ये लास्ट वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से पी को कॉमन निकालते हैं, एक्स वन अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस y1 अपॉन m सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लास्ट z1 अपॉन n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है क्या? प्लस लैम्बडा बी स्क्वायर माइनस लैम्बडा बी स्क्वायर कैंसल, माइनस लैम्बडा सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा सी स्क्वायर कैंसल, माइनस लैम्बडा ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा ए स्क्वायर कैंसल, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा एक साइड कैंसल होके क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए। ये कब होगा? जब आपने बरोबर सिमेट्री बनाने के बाद पहली वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, दूसरी वैल्यू को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तीसरी वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होता है। तो ये वैल्यू आ जाएंगे इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पी मल्टीप्लीकेशन में उतर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? x1 अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस y1 अपॉन एम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस z1 अपॉन एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप बताओ, ये एक पॉइंट है x1 y1 z1, इससे ये लाइन जा रही है, फिर ये दूसरी लाइन जा रही है, फिर तीसरी लाइन जा रही है, चौथी लाइन जा रही है, पांचवी लाइन जा रही है, ये सब लाइन इस पॉइंट से तो जाने वाली है। तो क्या चेंज होगा उनमें? x1 y1 z1 चेंज हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर लाइन चेंज हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन चेंज हो सकता है। तो मुझे अगर इसका लोकस निकालना है तो मुझे यहां से एल एम और एन को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था 9। तो आप लिखेंगे therefore the locus of normal from x1 y1 z1 can be obtained by eliminating L, M and N from L, M, N के टर्म में और कोई इक्वेशन लिखे हैं क्या हम लोगों ने? लिखे। कौन सी? इक्वेशन 2। यानी मैं L के जगह रख सकता हूं x माइनस x1, M के जगह y माइनस y1, N के जगह z माइनस z1। बताया था कैसे आता? आप लेते थे इसको इक्वल टू के, फिर यहाँ से L की वैल्यू आएंगी x माइनस x1 अपॉन के, M की आएंगी y माइनस y1 अपॉन के, N की आएंगी z माइनस z1 अपॉन के। सबसे के कॉमन निकलेगा, वहां पे जीरो के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली एल एम एन को सब्सटीट्यूट कर सकते फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 9। क्या बनेंगे आपकी इक्वेशन? x1 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एल, एल के जगह आ जाएगा x माइनस x1 प्लस y1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम, एम के जगह आ जाएगा y माइनस y1 प्लस z1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन, एन के जगह आ जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? और आपको यही इक्वेशन प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ पे प्रूव करने को नहीं बोला है, यहाँ पे आपको इक्वेशन निकालने को बोला है। तो आप लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ फोर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फोर। याद रखेंगे तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? on which lie all the 6 normals from x1 y1 z1 to एलिप्सॉइड। दे रहेंगे आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन आसान है, एक बार बस आपको वो चीज याद रखना है कि सिमेट्री मिल गई, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तरीका भी मैंने बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लो। पहले वाले ए किसके साथ आता है? एक्स के साथ, बी आता है वाई के साथ, सी आता है जेड के साथ। तो जिसमें एक्स है उसमें ए को नहीं देखना, जिसमें वाई है उसको बी को नहीं देखना, जिसमें जेड है उसको सी को नहीं देखना, और बरोबर साइक्लिक फॉर्म में आगे बढ़ते जाना। तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। प्रूव दैट फीट of
6 normals drawn to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 from any point x1 from any point x1 y1 z1 from any point x1 y1 z1 lie on the curve of intersection of the ellipsoid and cone a square b square minus c square x1 upon x plus b square c square minus a square y1 upon y plus c square a square minus b square z1 upon z इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्वेश्चन का फोकस वो शिफ्ट कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द फीट ऑफ नॉर्मल। फीट ऑफ नॉर्मल मतलब नॉर्मल कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है एलिप्स को। हमें पता है नॉर्मल जहां पे भी जाके इंटरसेक्ट करता है एलिप्स को उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका पूरा फोकस वो किस पे लेके गया था? x1 y1 z1 पे। बोल रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन थ्रू 6 कॉन्करेंट नॉर्मल। तो हमें पता है नॉर्मल हम ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमारी 6 की 6 नॉर्मल पक्के में पास होती है। तो हमारा पूरा फोकस कौन से पॉइंट पे था? ये पॉइंट पे था। अब हमारा फोकस चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फीट ऑफ 6 नॉर्मल। अब मुझे पता है कि फीट कहां पे बनता है उसका? पी पॉइंट पे बनता है। ड्रॉन टू एलिप्सॉइड this from any point x1 y1 z1 lie on the curve of intersection of ellipsoid and cone। कह रहा है ऐसा। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड दी हुई है तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड इज क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट। तो आप लिखेंगे लेट point P alpha beta gamma be any point on alpha beta gamma be any point on ellipsoid 1। अगर वो एलिप्सॉइड के ऊपर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर है तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन में लिख सकता हूं। तो आप लिखेंगे लेट या तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा टू एलिप्सॉइड 1 इज क्या आता है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पी बाय ए स्क्वायर आता है, लेकिन मैं लूंगा अल्फा बाय ए स्क्वायर क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि जब भी 6 नॉर्मल वाला क्वेश्चन हो और इक्वेशन अल्फा बीटा गैमा के टर्म में हो तो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं लेना, डायरेक्शन रेशियो लेना। तो आगे एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय ए स्क्वायर वाई माइनस बीटा अपॉन बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस गैमा अपॉन gamma by c square equals to lambda where lambda is a scalar। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो पॉइंट है ये पक्के में किस पॉइंट से पास होगा? x1 y1 z1 पे। तो आप लिखेंगे दिस नॉर्मल विल पास थ्रू पॉइंट x1 y1 z1। अगर ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है उसके जगह x1, जहां जहां पे y है उसके जगह
y1 और जहां जहां पे z है उसके जगह z1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, x के जगह आ गया यहाँ पे x1, y के जगह y1, z के जगह z1। तो बताइए यहाँ से क्या मिला, x1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय ए स्क्वायर, ये आ गया इक्वल लैम्बडा से। y1 माइनस बीटा अपॉन बीटा बाय बी स्क्वायर, ये आ गया इक्वल लैम्बडा से। z1 माइनस गैमा अपॉन गैमा बाय सी स्क्वायर, ये इक्वल आ गया लैम्बडा से। तो बताइए यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिल गया आपको, लैम्बडा अल्फा बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस अल्फा आ गया। ऐसा सेम चीज y1 की वैल्यू लैम्बडा बीटा बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बीटा, इधर गया तो प्लस बीटा। और z1 की वैल्यू लैम्बडा गैमा बाय सी स्क्वायर माइनस गैमा, इधर गया तो प्लस गैमा आएगा। अब पहले वाले से अल्फा कॉमन निकल रहा है, दूसरे वाले से बीटा, तीसरे वाले से गैमा, तो क्या आएगा x1 इज इक्वल टू अल्फा निकाल लो कॉमन, तो क्या आएगा लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। y1 यहाँ से बीटा को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर होगा क्रॉस, तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और z1 की वैल्यू गैमा लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मेरे मास्टर ने मुझे क्या बताया था, सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करना। मुझे दिख रहा है लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर, लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर, बरोबर सिमेट्री मिल रही है। तो अब मैं उनको अलग कर लेता हूं, तो देखो क्या मिलेगा, x1 ए स्क्वायर डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, अल्फा मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, आ गया लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर आ गया। 3 तक यूज किया था मैंने, ये हो जाएंगे इक्वेशन 4। सेम चीज y1 बी स्क्वायर बाय बीटा, ये आ जाएगा लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट z1 सी स्क्वायर बाय गैमा, ये आ जाएगा लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। एक बार सिमेट्री मिल गई तो क्या बताया था मास्टर ने, x के साथ आता है ए स्क्वायर, y के साथ आता है बी स्क्वायर, z के साथ आता है सी स्क्वायर। तो जब मैं x वाली वैल्यू को देखूंगा तो नेक्स्ट दो टर्म का डिफरेंस, तो काय से मल्टीप्लाई करूंगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो टॉपिक में मल्टीप्लाई 4 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 5 बाय 5 में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो y में कौन कौन दिखेगा, y के बाद आता है z, z के बाद आता है x, तो आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड 6 बाय 6 में क्या दिख रहा है मुझे, z दिख रहा है, तो मैं z को नहीं देखूंगा, z के बाद आता है x, x के बाद आता है y, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एड। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, पहली वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू x1 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा, पहले सबकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 बी स्क्वायर बाय बीटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू z1 सी स्क्वायर बाय गैमा, इक्वल टू सेम चीज राइट हैंड साइड में, लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, लैम्बडा प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर तो कोई वैल्यू कटती हुई दिख रही है क्या, हमें नहीं दिख रही। और हमें इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर x1 x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर x1 x, सब बराबर फॉर्म आ गया ना, हमें सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो क्या आएगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर x1 बाय अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर y1 बाय बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर z1 बाय गैमा इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करो, पहले लैम्बडा जाके मल्टीप्लाई होता है, लैम्बडा बी स्क्वायर माइनस लैम्बडा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सेकंड ब्रैकेट लैम्बडा जाएगा अंदर तो लैम्बडा सी स्क्वायर माइनस लैम्बडा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जाएगा अंदर तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर कैंसिल माइनस लैम्डा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कैंसिल सब कट गया तो आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई वन अपॉन बीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जेड वन अपॉन गैमा इक्वल टू 0 आ गया। ये वैल्यू होगी अल्फा बीटा गैमा की। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 6 अलग अलग नॉर्मल है तो 6 फीट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा तो हम इसका निकाल लेंगे लोकस। लोकस कैसे निकालते? अल्फा के जगह एक्स, बीटा के जगह वाई, गैमा के जगह जेड। लेकिन मैं पहले इक्वेशन देख लेता हूं, एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिखते हैं। हमें स्क्वायर पहले चाहिए है ना, स्क्वायर वाली टर्म, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो उसको वैसे ही अरेंज कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे हैंस लोकस ऑफ पी अल्फा बीटा गैमा इज क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर जैसा था वैसा, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स वन अपॉन अल्फा की जगह आ जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर जैसा था वैसा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा था वैसा, वाई वन अपॉन बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा वाई प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड वन अपॉन गैमा, गैमा की जगह आ जाएगा जेड आ जाएगा। अब देखो ये हो गया आपका लोकस ऑफ पॉइंट टी। बन रहा है एक इक्वेशन ऑफ कोन जैसा बन रहा है। अब देखो जैसा क्वेश्चन बोला है ना वैसा हमें आंसर लिखना है। क्या बोल रहा है आपको? प्रूव दैट द फीट ऑफ 6 नॉर्मल ड्रॉन टू एलिप्सॉइड फ्रॉम एनी पॉइंट लाई ऑन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड एंड कोन। ये कोन की इक्वेशन आपने प्रूव कर दिया। वैसे इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 आ रहा है। हमारे बुक में इक्वल टू 1 दिया है क्या? नहीं, इक्वल टू 0 है। अच्छा हुआ हमारा ध्यान चला गया। इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 0 है। क्वेश्चन करेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या आता है? इक्वल टू 0 आता है। तो देखो हमने ये कोन की इक्वेशन बना लिया विच इज इक्वेशन ऑफ कोन। अब हमें बताना है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये आता है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड पे। आता है क्या? आता है। मैंने प्रूव कर दिया पी अल्फा बीटा गैमा का जो लोकस है वो ये इक्वेशन है पक्के में। और आपका ये जो अल्फा बीटा गैमा है ये एलिप्सॉइड के ऊपर भी आता है। तो ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर भी आ रहा है, ये पॉइंट उस कोन के ऊपर भी आ रहा है। मतलब ये दोनों वाले पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आप लोग। तो आप पहले लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे विच इज इक्वेशन ऑफ कोन जो हमें बनाना था। आप लिखेंगे ऑल्सो पॉइंट पी अल्फा बीटा गैमा लाइज ऑन एलिप्सॉइड, यानी ये जो पॉइंट है एलिप्सॉइड के ऊपर भी आता है। तो आप लिखेंगे हैंस the fit of 6 normal to ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 from any point x1 y1 z1 lie on curve of intersection of ellipsoid and cone। समझा ऐसा क्यों लिखे? हमें जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है ना आंसर भी उस लैंग्वेज में लिखते हैं। हमने ये इक्वेशन बना लिया। कैसे बनाया? लोकस वाला कंसेप्ट यूज करके। एक बार ये इक्वेशन बन गई, अब वो बोल रहा है कि कर्व ऑफ इंटरसेक्शन में आना चाहिए। तो हाँ भाई कर्व ऑफ इंटरसेक्शन में आएगा क्योंकि पॉइंट पी इस कर्व के ऊपर भी है, पॉइंट पी एलिप्सॉइड के भी ऊपर है, मतलब वो दोनों के ऊपर है। मतलब एक पॉइंट अगर दो कर्व के ऊपर है मतलब वो दो कर्व आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। आ गया? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, जैसा मैंने एलिप्सॉइड के लिए बताया हूं सेम आपको सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए प्रूव करना है।
Prove that the fit of 6 normals drawn to the central conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 from any point x1, y1, z1 lie on the curve of intersection of given ellipsoid and the cone. A into b minus c x1 upon x plus b into c minus a y1 upon y plus c into a minus b z1 upon z इक्वल्स टू 0। तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे होमवर्क। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।